बेटा लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। उस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ना कुछ बेसिक पार्ट्स बता रहा हूँ, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं तो उन्होंने लेक्चर देखा भी नहीं है वो अच्छे से, वो इन चीजों पे फोकस करेंगे जिससे कि आज वाला क्वेश्चन एटलीस्ट आपको क्लियर हो सके, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। शॉर्ट में आपको ना कुछ चीजें क्लियर करूंगा बेटा यहाँ पे, जैसे कि बेटा बेसिकली ये चैप्टर है क्या, बीआरएस बोला जाता है इसको, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे जानते हैं किसके नाम से, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन। दो छोटी चीजें जो आपको इसके लिए पता होनी चाहिए कि सर एक होती है हमारे पास कैश बुक, और सर दूसरी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, पासबुक होती है, ठीक है। उसके बाद सर ये जो कैश बुक होती है ये कौन बनाता है, हम खुद बनाते हैं, सेल्फ। भाई कैश बुक का आपने एक चैप्टर भी किया जो क्लास में आपको कराया गया, तो कैश बुक कौन बनाते हैं, हम पर्सनली खुद बनाते हैं। लेकिन ये जो सर मेंटेन करता है, मेंटेन करता है। पासबुक कहाँ पे बनती है बेटा, हमारी बैंक में होती है। अब आगे ध्यान से सुनते रहना जो जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ। आपको अभी का क्वेश्चन करने के लिए दो चीजें याद रखनी है, क्या सर, कैश बुक के अंदर डेबिट का मतलब प्लस होता है, क्रेडिट का मतलब, ठीक है। और सर जब हम पासबुक की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट का मतलब प्लस होता है और डेबिट का मतलब क्या होता है। जिसको इसके बारे में पता करना है लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें डिटेल में समझाया था क्यों प्लस होता है और क्यों माइनस होता है। ये चीज क्लियर हो गई आप सबको। अब इसकी बेस पे हमें पूरा क्वेश्चन करना है। दो ट्रिक्स बताई थी क्वेश्चन को करने की सर। सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड आउट करना है और समझना है कि ये क्वेश्चन दिया किस चीज का हुआ है, कैश बुक से दिया हुआ है, यानी स्टार्ट कहां से है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बेटा आपका कैश बुक से स्टार्ट है तो चेंज किस में लेके आओगे आप, कैश बुक में। और अगर क्वेश्चन आपका पासबुक से स्टार्ट है तो आप चेंज किस में लेके आओगे बेटा, पासबुक में। यहां तक की चीजें समझ आ गई सबको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वाली चीज होके अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या रखा है बेटा, कहता है रिमझिम लिमिटेड मेंटेन करंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिमझिम लिमिटेड उसका एक करंट अकाउंट है स्टेट बैंक के अंदर। ऑन 31/2024 द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक। देखो बैंक कॉलम किसके अंदर बना, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर। तो ये हमारे को बैलेंस किसका दिया हुआ है, कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1,54,300। अभी आपको बताया था सर कि कैश बुक के डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस। कैश बुक के डेबिट का क्या मतलब होता है सर, प्लस। अब इसका बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मेट भी बताया था बच्चे, देखिए इधर। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एलएफ छोड़ दो, आप सिंपल इसमें प्लस माइनस करके बना लो डायरेक्ट, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे सर हम, BRS, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लस और माइनस। ये इसका बेटा फॉर्मेट है। पहली एंट्री क्या बोली हुई है बेटा उसने, कि बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस है सर, डेबिट। डेबिट का मतलब होता है सर प्लस। तो कैश बुक का जो बैलेंस गिवन है सर वो कितना गिवन है, 1,54,300। ये बैलेंस सबको क्लियर है कैसे आया प्लस में भैया, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो कहां पे आएगा, प्लस में आएगा। अब बेटा यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि हमें बैलेंस किस चीज का दिया हुआ है सर, कैश बुक का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है। अब ये चैप्टर बताता क्या है कि सर कैश बुक और पासबुक में कभी कभी क्या आ जाता है, कुछ डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस को ठीक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन बेटा आपका कैश बुक से स्टार्ट है तो देखो सीधी सी बात है, कैश बुक है और एक पासबुक है, तो मेरे को दोनों में से किसी को तो चेंज करना पड़ेगा ना, जिससे कि बैलेंस बराबर हो जाए। तो अगर क्वेश्चन कैश बुक का है तो चेंज किस में आएगा सर, कैश बुक में आएगा। क्वेश्चन कैश बुक का है तो चेंज किस में आएगा बेटा, ठीक है। चलो अब अगली एंट्री बेटा, फर्स्ट एंट्री यहाँ कहता है चेक डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिट का मतलब है मैंने एक चेक डिपॉजिट करा बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। इन टर्म्स को ना बहुत ध्यान से समझना बेटा। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि मैंने एक चेक जमा करा, ठीक है, लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं करा। बैंक के क्रेडिट का मतलब मैंने क्या बताया आपको, प्लस। बैंक के क्रेडिट का क्या मतलब है,
प्लस। दोबारा से स्टार्ट करेंगे जो लास्ट क्लास में समझाया था, ध्यान से सुनेंगे। लेफ्ट हैंड क्या था? कैश बुक। लेफ्ट हैंड क्या है? राइट हैंड क्या है बेटा? अब आपने क्या करा, एक चेक जमा करा तो आपकी कैश बुक में आपने प्लस कर दिया उसको, कैश बुक क्या कर दी हमने, लेकिन पासबुक में उसकी कोई एंट्री, चेंज किस में लाना है? क्या करूंगा, इसे वापस करो, ठीक है। तो अब आपकी फर्स्ट एंट्री जो होती है वो क्या बनी, यहां पे जो यहां पे लिखा है एज इट इज उतार दो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय, तो हम इसे क्या कर देंगे सर, 75,450 को यहां से क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। क्लियर है ये एंट्री सबको? सेकेंड एंट्री, अगेन चेक इशूड। मैंने लास्ट क्लास में आपको चीजें क्लियर करी थी कि सर डिपॉजिट का मतलब होता है चेक को जमा करना, इशू का मतलब होता है चेक को माइनस करना। बेटा जब मैंने चेक इशू करा तो मैंने अपनी कैश बुक में क्या करा, देखो पढ़ो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट 80,760। यानी बेटा एक 80,760 का चेक मैंने आपको काट के दे दिया। काट के देने का मतलब है मैंने कहा भैया आप अपना पैसे निकलवा लेना। तो जैसे ही मैंने आपको काट के दिया होगा तो मैंने अपनी बुक्स में, कैश बुक में एंट्री कर दी होगी माइनस की, कि मेरा अमाउंट इतना चला गया। लेकिन किसी रीजन से आपने वो चेक बैंक में जमा, तो अब मेरे को चेंज किस में लेके आना है, क्या करना पड़ेगा इसे वापस, क्या करना पड़ेगा इसे वापस, क्योंकि हमें दोनों बैलेंस को क्या करना है बेटा, बराबर करके चलना है। तो अब इसकी जो एंट्री बनेगी भैया वो क्या बनेगी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितने का है, 80,760। तीसरी एंट्री, चेक रिसीव्ड बाय, सॉरी, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब बैंक चार्जेस दोबारा से सुन लो बेटा, बैंक चार्जेस का मतलब होता है जो भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी XYZ बैंक की फैसिलिटी यूज करते हो तो उसके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं जो बैंक आपके अकाउंट से काटता है। वर्ड सुनना क्या कह रहा हूं, कहां से काटता है आपके। अब बैंक ने क्या करा बेटा, देखो और एक चीज सुन लो, जो भी हम करेंगे, यानी मैं चेक इशू करूंगा, चेक डिपॉजिट करूंगा, कोई पेमेंट मैं करूंगा तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कैश बुक पे, क्योंकि कैश बुक कौन बना रहा है, मैं खुद बना रहा हूं। और अगर बैंक कुछ भी करेगा तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा सर, पासबुक पे। अब हुआ क्या कि बैंक ने कुछ चार्जेस थे जो हमारे काट लिए, तो किसने काटे हैं, ये बैंक ने काटे हैं ना। दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड कैश बुक, राइट हैंड साइड क्या है सर, अब बैंक ने चार्जेस काटे तो पासबुक क्या हो गई, चेंज किस में लाना है, क्या करना पड़ेगा भाई, इसको भी क्या करना पड़ेगा उसको। तो अब यहां पे आप लिखेंगे बैंक चार्जेस कितने के हैं, ठीक है, बैंक ने माइनस करा है तो हम भी क्या कर देंगे यहां से, ठीक है। बबलू भैया हाथ घर छोड़ के आए हो आज, फिर करो भाई जब कर रहे हैं सारे तो। अगला देखो बेटा, इंश्योरेंस, सॉरी, चेक रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेड डेटर्स। एक चेक आया लेकिन डायरेक्टली कहां पे आया सर, मेरे बैंक में आया। कहां पे आया सारा, 1,35,200 रुपए का। बेटा जब चेक डायरेक्टली कहां पे आया होगा, बैंक में, तो एंट्री किस में होगी, कैश बुक में, पासबुक में, पासबुक में होगी। अब लेफ्ट हैंड क्या है, कैश बुक, राइट हैंड क्या है, डायरेक्टली पैसे कहां पे जमा हो गए सर, बैंक में, तो पासबुक क्या हो गई, चेंज किस में लाना था, क्या कर दूंगा वापस, सिंपल सा चलेगा तरीका ही, ठीक है। अब आप एंट्री लिखो यहां पे फोर्थ, चेक रिसीव्ड डायरेक्टली इनटू बैंक, कितने का चेक आया, 1,35,200। फिफ्थ एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, 15,400। बेटा मैंने बैंक को कह रखा था कि मेरा एक इंश्योरेंस है, जब उसकी डेट आए तो आप मेरे बिहाफ पे उसे क्या कर देना, पे कर देना। तो बैंक ने उसको पे कर दिया। तो बेटा जब बैंक ने पे करा तो माइनस क्या हुई होगी, पासबुक, कैश बुक, पासबुक, पासबुक माइनस हो गई। चेंज किस में लाना है सर,
क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितना हो गया 15,000। उसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट 1,000 रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। डिविडेंड का मतलब समझ लो बेटा, हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके अंदर, शेयर में। जब हम शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सारा जो अकाउंट डील होता है ना, वो कैश में नहीं होता, कहां से डील होता है, हमारे बैंक अकाउंट से होता है। अब मैंने किसी शेयर में पैसा लगा रखा था, उस कंपनी ने हमें डिविडेंड दिया। डिविडेंड का मतलब होता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपना प्रॉफिट लाभांश या डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। तो जब मेरे पास डिविडेंड आया होगा तो मेरे बैंक में आया होगा, 1,000 रुपए का डिविडेंड मेरे बैंक में आ गया, तो पासबुक क्या हो गई, चेंज किस में लाना है, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 6th एंट्री में डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1,000 रुपए। अब बेटा हमें क्या करना है, इसका बैलेंस करना है। तो पहले तो दोनों साइड का क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, 1,54,300, 87,760, 154,300, 80,760, 1,35,200, 3,71,260। उसमें से माइनस कर देंगे बेटा हम 75,450, 1,135, 1,15,400। तो बेटा बैलेंस आ जाता है 2,79,270। अब मैंने एक चीज और बताई, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ था, ये खत्म कहां पे होगा, जिससे स्टार्ट हुआ है। क्यों, क्या कर रहा हूं मैं, कैश बुक को मैच कर रहा हूं किससे बेटा, अपनी पासबुक से। तो अब एंड में यहां पे लिखूंगा मैं बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट क्या होता है सर, यहाँ पे प्लस होता है। पासबुक का क्रेडिट क्या होता है यहाँ पे, यहाँ तक। अब ना इसमें बेटा एक ट्रिक और समझाऊं, अगर समझना चाहोगे, जिसने भी सुनना है ना ध्यान से, ये भी नहीं करना पड़ेगा, उससे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ये देखो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। इसको मैं थोड़ा सा अभी आगे करते हैं इसको। देखो बेटा, यहाँ 2-3 चीजें ना जो बता रहा हूं, करना माइंड के अंदर, कोशिश करना है इसको करने के लिए। सर ये जो क्वेश्चन है ये किस चीज का है, कैश बुक का है, ठीक है। आपको सिंपल लाइन में जो बता रहा हूं ना, अगर वो क्लिक करेगा तो ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत जल्दी कर लोगे आप, इवन हाथों को यूज भी नहीं करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन है हमारा कैश बुक का, तो मेरे को इसको मैच किससे करना है सर, ठीक है। जो कुछ भी कैश बुक में हुआ है लेकिन पासबुक में, जो हमने कैश बुक में एंट्री करी है लेकिन पासबुक में, तो उसका क्या कर दो, अपोजिट कर दो। अपोजिट मतलब अगर प्लस कर रखा है तो उसे माइनस कर दो, माइनस कर रखा है तो उसे, समझना कैसे भैया, ये कैश बुक है, पहली एंट्री देखते हैं, डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बैंक। मैंने चेक डिपॉजिट करा लेकिन बैंक में वो जमा, तो ये कहां पे हुई है एंट्री, कहां पे हुई है एंट्री, कैश बुक में, यानी कैश बुक में मैंने जमा कर दिया। क्वेश्चन भी किस चीज का है सर, तो जिस चीज का आप क्वेश्चन कर रहे हो, आगे चारों फॉर्मेट्स के लिए बता रहा हूं आपको मैं, जिस चीज का आप क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपने उसमें एंट्री कर दी लेकिन दूसरी बुक में एंट्री नहीं करी है, तो आप उसका क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। क्या कर दोगे, वापस उसका रिवर्स। शॉर्ट में समझाता हूं, देखो इधर, ये बेटा मैंने यहां पे एक बनाया आपका फॉर्मेट, मैं अब एंट्री नहीं लिखूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्लस माइनस, ठीक है। आप क्या करेंगे, हैंड से करेंगे, और मैं आपको दूसरा लॉजिक समझाऊंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना। सर हुआ क्या, चेक
डिपॉजिट हुआ तो क्या, ये कैश बुक है ना, क्या प्लस हुई, कैश बुक प्लस हो गई, कैश बुक क्या हो गई, पासबुक ये रही। मेरे को चेंज किस में लाना है सर, यहां तक समझ आ गया? तो क्या करना पड़ेगा सर, माइनस करना पड़ेगा ना। मैंने क्या बोला कि अगर कैश बुक का क्वेश्चन है और आपने एंट्री भी उसमें करी है तो उसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो सर मैंने कैश बुक में क्या करा, प्लस करा, उसका रिवर्स क्या होगा सर। तो आप देखो यहाँ पे आप 75,450 रुपए क्या कर रहे हो, तो ये वाले सिस्टम से और उस वाले सिस्टम से सेम चल रहा है। अब एंट्री समझो, चेक इशूड, चेक इशू का मतलब क्या है, मैंने चेक काटा होगा तो कैश बुक क्या हुई होगी सर, कैश बुक क्या हुई, चेंज किस में लाना है, चेंज किस में लाना है, तो वापस क्या करना पड़ेगा। मैंने भी अभी क्या बोला था कि अगर कैश बुक में ही आपने एंट्री करी है गलती से तो उसका क्या कर दो बेटा, रिवर्स। तो वापस इसे क्या कर दो आप यहाँ पे। अब अगली एंट्री देखो, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक ने चार्जेस काट लिए, कहां से माइनस हुए होंगे ये, पासबुक में से। जो दूसरी बुक में हुआ है वही सेम अपनी बुक में करना है, जो दूसरी बुक में हुआ है वही क्या करना है बेटा, हमें सेम अपनी बुक में करना है। पासबुक में क्या माइनस हुआ है ना, तो आप कैश बुक में भी क्या कर दो उसको। अब शॉर्ट समरी समझो क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, जब आप बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, ये दूसरी ट्रिक है आपकी, पहली से कर सकते हो आप क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, समझा रहा हूं। अगर आप कैश बुक का क्वेश्चन करते हो और आपने एंट्री कैश बुक में तो कर दी लेकिन पासबुक में, तो आप अपनी बुक को रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब क्या, चेंज कर दो। अगर प्लस करा है तो उसे माइनस कर दो, माइनस करा है तो आप उसे वापस, यहां तक समझ आई। और जो दूसरी बुक में हुआ है वो अपनी बुक में क्या कर दो, सेम कर दो। देखो कैसे, ध्यान से। चेक रिसीव बैंक, जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर करेगा। बेटा चेक रिसीव हुआ बैंक के अंदर, कहां पे रिसीव हुआ भैया, भवनेश भैया बताओ, जब बैंक में चेक रिसीव हुआ तो बैंक क्या हुआ होगा, आप किसकी बुक बना रहे हो, कैश बुक। तो मैंने क्या बोला, जो दूसरी बुक में हुआ वही क्या करना है हमें अपनी बुक में, क्या करूंगा, प्लस कर देंगे। वही क्या कर देंगे हम अपनी बुक में, प्लस कर देंगे। पेड बाय द बैंक, किसने पे करा है ये, बैंक ने पे करा है, तो एंट्री कहां से हुई होगी, ये क्या हुआ होगा पासबुक में, माइनस हुआ होगा। तो मैंने क्या बोला, जो पासबुक में हुआ वही क्या करना है मुझे अपनी बुक में करना है। तो कैश बुक में भी क्या हो जाएगा ये एंट्री, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, तो बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है तो इसकी एंट्री कहां हुई होगी, क्या हुआ होगा पासबुक में। पासबुक में प्लस हुआ है तो कैश बुक में भी क्या करोगे, इजी है ना ये। और ज्यादा अगर ट्रिक्स को समझोगे, लिंक्स को समझोगे तो ये होगा ऐसे ही, सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे अगर ये समझ आ गया आपका, ठीक है। तो अभी रुक जाओ, अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ आपसे पूछूंगा, आप अपनी बुक में कॉपी में ना उसे प्लस माइनस साइड एक बना लो, कॉलम लिखेंगे, फिर आंसर मैच करेंगे कि क्या आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक, जब हमने से कंपेयर किया अपनी पासबुक से, नवन इट इज फाउंड दैट ऑन 31 मार्च 2024 बैंक बैलेंस 40,960 शोड बाय द कैश बुक, किसके द्वारा बैलेंस आ रहा है ये बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना, वरना बच्चा क्या करता है, जैसे बैंक बैलेंस पढ़ता है ना वो लिख देता है पासबुक। उसने क्या बोला, बैंक का बैलेंस तो है लेकिन किसका है वो, कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक के जो बैंक कॉलम होता है उसका बैलेंस है ये, ठीक है। कहता है शोड बाय द कैश बुक डिफर फ्रॉम द बैंक बैलेंस विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग, लेकिन दोनों में क्या आ रहा है सर, यहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस अभी हम देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक, हमें दिया हुआ है बेटा 40,000, ठीक है। यहां तक फर्स्ट एंट्री है, बैंक चार्जेस 100 रुपीज ऑन 31 मार्च 2024 कर लेंगे इसे, आर नॉट एंटर्ड इन द, बैंक ने चार्जेस काटे, प्रभुदत्त जब बैंक चार्जेस काटेगा बेटा तो कहां से माइनस होंगे, पासबुक से माइनस हुए हैं तो कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा, माइनस, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा हमारी पहली एंट्री क्या हुई यहाँ पे, बैंक चार्जेस, पासबुक में भी माइनस हुए हैं तो कैश बुक में भी क्या होंगे सर, यहां से वो माइनस हो जाएंगे, तो 100 रुपए यहां से दूसरी एंट्री। कहता है ऑन 21 मार्च 2024 अ डेटर पेड 2000 इनटू द कंपनी बैंक इन सेटलमेंट ऑफ हिज, उसने 2000 रुपए डायरेक्टली कहां पे जमा करा दिए, मेरे बैंक में जमा करा दिए,
बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक में कोई भी एंट्री उसकी नहीं हुई, क्या होगा किंजल? हाँ मयंक बोलो। पासबुक में प्लस हो जाएंगे, क्या कह रहे हो भाई? बोलो भाई साहब क्या हुआ इसमें, बताओ बताओ। कैश बुक में प्लस हो जाएंगे, क्यों बेटा? बिल्कुल ठीक है सर, 2000 रुपए आए थे वो डायरेक्टली बैंक में जमा हुए, तो कहां पे प्लस हुए? वो पासबुक में प्लस हुए हैं, तो कैश बुक में भी क्या हो जाएंगे सर? वो डेट डायरेक्टली पेड इनटू, डेटर ने कहां पे डायरेक्टली जमा कर दिए थे सर? बैंक में। तो कैश बुक में भी क्या होगा? ये 2000 रुपए प्लस हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा ये वाली एंट्री, चेक टोटलिंग 12,980 issued by the company and duly recorded in the cash book। कह रहा 12,980 चेक मैंने काटे और वो मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड भी कर दिए, बट हैड नॉट बीन प्रेजेंट इन द बैंक फॉर द पेमेंट अंटिल आफ्टर दैट डेट। लेकिन मैं अभी तक उसे बैंक में जमा या निकलवा नहीं पाया। तो जब मैंने बेटा चेक इशू करे, बताओ संस्कृति क्या होगा? प्लस होगा। क्यों होगा? रीजंस भी बताओ साथ साथ। दोबारा सोचो आराम से, जल्दबाजी नहीं। जब मैंने चेक इशू किया तो क्या किया होगा? माइनस करी होगी पासबुक, कैश बुक माइनस होगी। किस में लाना है मुझे? क्या करते हैं जाने के? रिवर्स करेंगे उसका, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितने का है? 12,900, ठीक है। कि मैंने सर चेक काट के दिया था तो कैश बुक क्या हो गई थी? माइनस, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई, तो वापस क्या कर दूंगा इसको मैं अपनी बुक्स में? अगली एंट्री 3520 इज एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड। मैंने 3520 रुपए की एक एंट्री कर दी कैश बुक में कि मैंने पे कर दिया, पे कर दिया यानी माइनस कर दिए, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। लेकिन अभी पेड का मतलब ना प्लस होगा, देखो क्या होगा? प्लस। कैश बुक एज पेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, मतलब हमने तो अपनी बुक्स में जमा करके शो कर दिया, लेकिन बैंक में अभी तक वो जमा नहीं हुए। तो बेटा अगर कैश बुक में वो जमा हो गए हैं तो पासबुक में नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे? कैश में से क्या कर देंगे सर? हम उसको माइनस कर देंगे। तो यहां पे क्या लिखोगे? फोर्थ एंट्री लिखोगे, अमाउंट एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। तो जब वहां जमा नहीं हुए तो अपनी बुक में से क्या कर दो बेटा? इसको माइनस कर दो। अगली एंट्री, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 31 March 2024 ऑफ अ चेक फॉर 650 रिसीव्ड फ्रॉम द भानु। भानु से बेटा 650 का एक चेक आया था, जिसको नहीं पता डिसऑनर का क्या मतलब होता है वो समझ लो कि मैंने बैंक में चेक डाला तो मैंने अपनी बुक्स को प्लस किया था, लेकिन वो बैंक चेक में जाके क्या हो गया, मतलब बैंक में जाके क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो जब भी डिसऑनर वर्ड लिखा हुआ आएगा ना, उसका सीधा सा मतलब है सर हमारा बैंक क्या हो गया? माइनस। बैंक क्या हो गया हमारा वहां पे? अब यहाँ पे समझ आ गया क्या माइनस हुआ सर? हमारा बैंक माइनस हुआ। शौर्य भैया बताएंगे, जब बेटा बैंक माइनस हुआ तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? मैंने जो पूछा वो बताओ। पासबुक क्या हो जाएगी? तो हमें कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? समझ आई? तो सिंपल आप लिख सकते हो इस एंट्री को क्या? चेक दिस ऑनर। वहां से माइनस हुआ है तो हम भी यहां से क्या कर देंगे इसको? अब बेटा इसका टोटल करेंगे और इसका बैलेंस निकाल लेंगे आप। कौन सी? डी वाली एंट्री नहीं आई, 3520 वाली। ये क्या है यहाँ पे? 40,960, 2000। बेटा ये आ रहा है 55,000
940 माइनस 100 माइनस 3520 माइनस 51,600, यहां पे आ जाएगा बेटा आपका बैलेंस एज पर